नारायण नारायण। यावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। मैं माता बहनों को और भाइयों को सम्मुख आकर के और आप लोगों की सेवा के मां प्रेम के विषय पर कहने को विचार किया। भक्ति के मार्ग के मां सबसे बढ़कर जो चीज है वो प्रेम है। भगवान जो है न कोई क्रिया से राजी होते हैं और न कोई तपस्या से राजी होते हैं, तो केवल भक्ति या न प्रेम देखते हैं। भक्ति प्रिय माधव है। नाहं वेदे न तपसा न गानी न चेत जया शक एवं विदो दृष्टुम दृष्टवानुषी मान जथा। अर्जुन, इस प्रकार का जो साक्षात दर्शन जो है मैं वेदों के द्वारा दे सकता हूँ या मैं वेदों के अध्ययन के द्वारा मैं इस प्रकार का दर्शन देने के लिए बाध्य नहीं। तो मैं तपसा तो तप करने से भी नहीं दे सकता, मैं दाने और दान के द्वारा भी मेरा दर्शन नहीं हो सकता, और मैं जग के द्वारा मेरा दर्शन हो सकता। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार का दर्शन तुझको मैंने दिया या तू उसको जैसे देखा है ऐसा जो दर्शन है, तो वेद के अध्ययन से मैं तपस्या करने से मैं दान से मैं जग करने से मैं देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। तो क्या करने से आप दे सकते हैं? भगवान कहते हैं कि मुझे में अनन्य प्रेम करने से, मेरे में अनन्य भक्ति करने से, भक्त्या तो नन्य अशक्य एवं विदोर्मे ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन परवेष्टुम च परम तप। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार का साक्षात दर्शन अनंत भक्ति के द्वारा मैं दे सकता हूँ कि जैसा दर्शन मैं तुझको दिया, इस प्रकार का दर्शन जो सो अनंत भक्ति से या अनंत प्रेम से मैं ऐसा दर्शन दे सकता हूँ। नेत्रों के द्वारा देखा जा सकता हूँ, और जो जानना चाहे तो बुद्धि के द्वारा मुझको तत्व से वो जान सकता है, मैं जाना जा सकता हूँ, तत्व से जाना जा सकता हूँ। और यदि मेरे में प्रवेश करना चाहे तो वो प्रवेश भी कर सकता है, इससे अनन्य भक्ति से। वो अनन्य भक्ति क्या है? तो मत कर्म किण मत तन्मो और मत भक्त संवर्जित हो और निर्वैर सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। हे पांडव, जो मनुष्य मत कर्म मेरे लिए कर्म करता है और मत पर में जो मेरी शरण है, मेरे पर निर्भर है, और मत भक्त है जो मेरा भक्त है, मेरे में प्रेम करता है और संग वर्जित है, संसार के में जिनकी आसक्ति नहीं है, मेरे में प्रेम है, मुझको छोड़कर के दूसरे किसी में जिसका प्रेम नहीं है, संग वर्जित है। ये नहीं कि प्रेम नहीं है तो किसी के साथ में बैर है, तो कहते निर्वैर सर्वभूतेषु, सारे भूतों में जो वैर भाव से रहित है वो मुझको प्राप्त होता है। इसमें ये विचार करना है कि सारे भूतों के बीच में, सारे प्राणियों के वहां वैर भाव से यदि रहित नहीं हो जाए और एक दो आदमी में, चार आदमी में भी बैर है, तो उसके लिए भी आपका दर्शन मतलब नहीं। निर्वैर सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों के में जो वैर भाव से रहित है, ये पांडव वह मुझको प्राप्त हो। ख्याल करना चाहिए कि कोई मनुष्य
चरणों से लेकर मस्तक पर्यंत मेरी पूजा करे, चरण चढ़ावे, पुष्प चढ़ावे, मेरी सेवा करे, खूब एक प्रकार से मेरे आदर सत्कार पूजा सेवा खूब कर। किंतु एक मेरी जो उंगली है इसके आग लगाए तो उसके ऊपर क्या मैं संतुष्ट हो सकता हूँ? वो कहे कि मैं आपके सारे शरीर की पूजा करता हूँ और बराबर करता हूँ, और आज आपकी एक उंगली के एक प्रकार से मैं अपने सुविधा के वास्ते आग लगाऊं रोशनी करने के लिए, तो क्या इससे आप रुष्ट गए? इससे आप एक प्रकार से रुष्ट हो गए? मैं क्या कहूंगा कि तुम्हारी पूजा मुझको नहीं दरकार, मैं ऐसी पूजा नहीं चाहता, तो मैं कभी उस पर खुश नहीं हो सकता कि चाहे मेरे सारे शरीर को पूजे, किंतु मेरी एक अंग के जो आग लगाए तो उस पर खुश नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं कि सारा जो विश्व है वो मेरे स्वरूप है। किसी की आत्मा को कोई तकलीफ पहुंचावे तो भगवान कहते हो तकलीफ पहुंचाना मुझको ही है। हम आत्मा बुरा केस है, सर्वभूता सहित है, हे बुरा केस, सारे भूतों के हृदय में स्थित मैं सबकी आत्मा हूं। किसी की आत्मा को किंचित मात्र भी जब तकलीफ पहुंचाई जाए तो भगवान कहते हो मुझको ही तकलीफ पहुंचाना है, और किसी की सेवा की जाती है मेरी सेवा है। ये तो प्रवृत्ति भूता नाम ये में सब निधन तथा स्वक्रमांतम भैरच्चो सिद्धन सीमान। भगवान गीता की 28वीं अध्याय के 46 की श्लोक में कहते हैं यथा प्रवृत्ति भूताना, जिस परमात्मा से सारे घटक प्राणियों की प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति हुई, जो परमात्मा इस सारे संसार में व्यापक है, उस परमात्मा की अपने कर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसका भाव यह है कि भगवान सारी संसार के माता पिता है, भगवान से ये सब उत्पन्न हुए हैं, और भगवान इन सब के मां व्यापक है। भगवान सब में व्यापक है यूं समझ करके सबकी जो सेवा पूजा है वो भगवान की सेवा पूजा भगवान को कहते हैं, और सब कोई भगवान की प्रजा है, ये सब भगवान के संतान है, यूं समझ करके सबकी कोई सेवा पूजा करे तो भगवान वो अपनी सेवा पूजा मानते हैं। यहाँ मात्र प्राणियों को भगवान की प्रजा समझ करके उनकी सेवा करना, इससे भी परम सिद्धि मिलती है। ये सब हमारे भाई हैं, हम सब कोई एक प्रकार से भगवान के संतान हैं, इस नाते से सब हमारे भाई हैं। तो भाई के समान समझ करके सबको आदर सत्कार करे, सेवा पूजा करे, तो वह भी भगवान की पूजा है। और सबके हृदय में भगवान विराजमान है, भगवान सब में व्यापक है, इस प्रकार समझ करके सबकी सेवा पूजा की जाए तो भगवान की सेवा पूजा है। यह बात अपने देखने में आती है। कोई मनुष्य किसी स्त्री के बच्चों की सेवा करता है, उनको सुख पहुंचाता है, उसकी माँ बहुत खुश होती है, बल्कि अधिक खुश होती है। उसकी माँ की सेवा पूजा करे आप मत करो, उसके लड़के को खूब खिलाओ पिलाओ, आदर करो, सत्कार करो, माँ खुश हो जाती है। उसके माता पिता को जो विशेष खुश करना चाहते हो तो उनके बच्चों की आप सेवा करो, उससे वे अधिक खुश होते हैं। भगवान की खुद की हम सेवा करें, और जो भगवान के अनुयायी हैं, जो भगवान के भक्त हैं या भगवान की प्रजा है, सब भगवान के हैं,
उनकी हम सेवा करें, आदर करें, सत्कार करें, उससे भगवान और अधिक खुश होते। कहने का अभिप्राय यह है, माता बहनों से भी और सब भाइयों से भी, कि लोगों को परस्पर में खूब आशो प्रेम करना चाहिए। किसी के साथ में भी कोई प्रेम करता है तो भगवान के साथ ही प्रेम करता है। पूर्व के जमाने में मैं देखा था कि सत्संग वाले भाई लोग आपसे में खूब प्रेम रखते, एक दूसरे को देख करके हरे भरे हो जाया करते। ये परिस्थिति में मैंने देखी। और स्त्रियां भी एक प्रकार से जो परस्पर के वहां सत्संग में जो रहती है, उनमें भी ये बात थी और उनमें किसी किसी स्त्री में अभी है। इससे बहुत भारी लाभ है। आपको ख्याल करना चाहिए, गोपियों का आपसी में कितना भारी अपना प्रेम था। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान ये कहते हैं कि गोपियों के समान मेरा कोई भक्त असो नहीं। गोपियों के विषय में अगर वह परस्पर इकट्ठी होती तो भगवान की चर्चा करती। एक गोपी दूसरी से कहती है तो क्यों सखी, भगवान जो है इतने काले क्यों हो गए, सांवले रंग के क्यों हो गए? तो दूसरी कहती तो इस बात को समझी नहीं, बोलना नहीं समझ कि हम लोगों की आंखों के बीच के वहां जो हम काजल सो घालते हैं ना, काजल, तो वो भगवान हमारी आंखों में बसता है। तो आंखों में बसने के कारण से, रात दिन आंखों में बसने के कारण से वो काला हो गया। ये उनका मजाक है। ये कोई युक्ति सिद्ध बात थोड़ी है। वो अपनी युक्तियां एक प्रकार से लगाती है, भगवान की चर्चा करती है। एक गोपी ने कहा कि सही, जो कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण, वो न तो आकर मुझको दर्शन देती और वीर की व्याकुलता से मुझको जलाते हैं। मैं उसको भूलना चाहूं, भुला नहीं सकती। ये मेरे क्या रोग लग गया, तो उसको क्या मजा आता है तरसाने में, इसका रहस्य नहीं पाया। एक तीसरी गोपी कहती है कि मैं रात और दिन कृष्ण जी का ध्यान करती हूँ, तो ध्यान करते करते कहीं ऐसी बात न हो जाए कि मैं कृष्ण बन जाऊं कहीं। उसको एक दूसरी गोपी कहती है कि इसके लिए तू चिंता मत कर, तू भगवान कृष्ण का जो ध्यान करती है और भगवान तुम्हारा ध्यान करती है, इसलिए तू कृष्ण बन जाएगी तो भगवान गोपी बन जाएगी। जो एक प्रकार से थी, तुम्हारा जो जोड़ा है, एक जो माधुर्य तुम्हारा भाव है, दाम्पत्य जो एक संबंध है, वो तो कर्म रह ही जाएगा। अब तू गोपी और वह कृष्ण है, फिर वह गोपी और तू कृष्ण हो जाए, तो उसमें क्या हर्ज की बात? कहने का अभिप्राय है कि इस प्रकार वे परस्पर में विरोध किया करती थी। कितना उनका प्रेम परस्पर में था जिसकी सीमा नहीं। कभी कभी सब गोपियां एकांत में बैठ जाती और भगवान का जो चरित्र है, लीला, उसको लेकर के वार्तालाप करते। भगवान की जो सुंदरता है, भगवान की जो लीला है, भगवान का जो प्रभाव है, स्वभाव है, उनके जो अनंत गुण हैं, इनको लेकर के आप श्री के वहां चर्चा करते।
तो उनमें प्रधान जो राधा रानी है, वो किसी एक गोपी को बाहर में फाटक पर जोड़े पर बैठा दिया करती कि एकांत में हम लोगों की बात हो रही है। ऐसे मौके पर भगवान कृष्ण भी आ जाए, अपना सगा जो भगवान कृष्ण आ जाए, तो भी भीतर में नहीं आते, कह लेना कि राधा रानी का हुआ नहीं। और भीतर में बात वो भगवान कृष्ण की कर रही और कौन सी बात? भगवान तो अंतर्यामी ठहरे, उनको तो मजा करना, तमाशा करना। भगवान आते हैं, गोप उसको रोक लेती कि भीतर में जाने के वास्ते वो कर नहीं, आप यहाँ बैठ जाए। बोले हमारी खबर तो तुम दे दो। बोले खबर तो मैं पहुंचा दी। तो अभी तो खबर पहुंचाती है कि कृष्ण जी आ गए। कहते हैं हमारी खबर दे दो, भीतर आना चाहते हैं। बोले नहीं, अभी हमारी बात नहीं है, कह दो बाहर में रो, प्रतीक्षा करो। अभी नहीं, अगर गोपी कह देती है नहीं बाहर में रहो। थोड़ी बार के बाद फिर भगवान कहते हैं कि कितनी बार बाहर बने, तो जाकर के फिर के कि बहुत बार प्रतीक्षा करते करते फिर वो बार भीतर में कहती है, और फिर से यही भीतर से आर्डर आता है कि नहीं अभी हमारी बात सब हो रही नहीं, बाहर में रहो। तो इस प्रकार से भगवान उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं और भगवान को भी मौका नहीं देते, भगवान तरसते रहते हैं। वे समझते कि जब कृष्ण उनको बराबर तरसाता है तो उसको भी हम थोड़ा समझ तरसाएं। तो इस प्रकार से थी आपसी विनोद करती थी, प्रेम रखती थी, और दूसरे को देख करके कि मुग्ध हुआ करती। माता बहनों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोगों को भी एक प्रकार से इसी प्रकार से परस्पर प्रेम करना चाहिए। इससे भगवान बहुत खुश होते। और सब भाइयों से भी ये प्रार्थना कि परस्पर में खूब प्रेम करना चाहिए। हम तो इसके लिए उत्सुक हैं आप लोगों का ऐसा प्रेम देखने के लिए, आप लोगों की एक प्रेम लीला देखने के लिए। और कोई असंभव बात नहीं है। जी को फिर इसमें बात क्या है? बोलो सब एक बात नहीं, कोई तो स्वार्थी आदमी है, इस कारण से उससे यह बात महत्व में नहीं आती। और कोई रुपया को एक प्रकार से लोभी नहीं है, किंतु शरीर के आराम को चाहने वाला है, तो ये भी बुरी बात है। तीसरा कोई है तो मान बड़ाई प्रतिष्ठा चाहता है, इस कारण से कमी रुकावट होती है। तो ये समझना चाहिए कि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा स्वार्थ भोग आराम ये सभी रोग है, ये सभी एक प्रकार से कि हमारे लिए कलंक है। ईश्वर की भक्ति के बाद ये सब कलंक है। हम लोगों का विशुद्ध प्रेम है, पवित्र हमारी भक्ति है, तो इतना समय क्यों लगना चाहिए? भगवान तो इस बात को देख ही रहे हैं। कोई भाई 5 वर्ष है, कोई भाई 10 वर्ष है, कोई भाई 20 वर्ष है, कोई भाई 40 वर्ष है। भगवान की एक प्रकार से भक्ति को संबंध है, दूसरे को प्रेरणा नहीं है। दूसरे भाई लोग जो है एक प्रकार से ऐसे हैं कि जिनका रुपयों को स्वार्थ नहीं, संबंध नहीं, तो फिर विलंब क्यों हुआ? तो इस विषय में उनको ही अपना इस विषय में खोज करनी चाहिए कि यह विलंब क्यों होता है। हम तो अपने पर विचार करते हैं तो हमको हमारा दोष प्रतीत होता है।
हमारे में ऐसी कोई शक्ति है नहीं जो हमारे दर्शन से, भाषण से, वार्तालाप से उसका सुधार होकर के उद्धार हो जाए। वो तो भगवान की कृपा से हो सकता है, और भगवान की कृपा हम सब पर है, और वो ऐसी में है अपार जिसका हम अनुमान नहीं कर सकते। इतनी भारी भगवान की कृपा होकर के और भगवान के दर्शन से हम वंचित रहें तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, लज्जा की बात है, दुख की बात है। हम तो ये विचार करते हैं तो हमको यही मालूम होता है कि हम तो एक साधारण मनुष्य है। हमारे हाथ की बात होती तो एक प्रकार से हम इस काम के ना कमी नहीं करते, और सबको ये विश्वास करना चाहिए। ये बात हम आपकी सेवा में जो कहते हैं सच्ची बात कहते हैं, ठीक बात कहते हैं। ये नहीं कि सभ्यता के नाते ऐसे कह रहे, साथ साथ में हमारे को यह भी विश्वास है कि आप लोग आज से ही एक प्रकार से अपने भाव को बदल दो तो बहुत शीघ्र आप लोगों को परमात्मा की प्राप्ति हो सके। इसमें भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। उच्च भाव से जो क्रिया की जाए तो वही क्रिया तुरंत कल्याण करने वाली हो जाती है, और भाव निम्न श्रेणी का है तो बड़ी से बड़ी क्रिया परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकती। जैसे यज्ञ करने, दान देने, तपस्या करने, दुखियों की सेवा करने, और भी बहुत सी उत्तम क्रिया है। तीर्थ करने, व्रत करने, उपवास करने, जो शास्त्र के अनुकूल धार्मिक क्रिया है, वो सब क्रिया एक तरफ में, और एक तरफ के बीच के बाद भगवान का निष्काम भाव। तो उस निष्काम भाव के मुकाबले के बाद यज्ञदान तब तो हो क्या सके है। भगवान को जो भजन ध्यान है, मैं को दर्जो भी निष्काम भाव से जो है, एक तरफ में भगवान को भजन ध्यान है कामना में लेकर सकाम भाव से, और दूसरी तरफ में साधारण जो प्रकार से जगदान तब की क्रिया है, मामूली क्रिया है, वो उससे उच्च कोटि की है। श्री ज्ञान अभ्यास, तो ज्ञान ध्यानो विशिष्टते, ध्यानात् कर्म परित्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। भगवान ने गीता की 12वें अध्याय के 12 के श्लोक में बताया है, श्री ज्ञान अभ्यासात्, अभ्यास जो है उससे ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास, शास्त्र को अभ्यास, प्राणायाम को अभ्यास, नाम जप को अभ्यास, उसे ज्ञान श्रेष्ठ है। तो ज्ञान पूर्व जो अभ्यास है तो उसे ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है। इनमें दो चीज होगी, ज्ञान भी अभ्यास भी। उनमें ज्ञान है, अभ्यास होना तो ज्ञान नहीं है, और ज्ञान है वहां अभ्यास नहीं। तो ज्ञान जो है वो भाव है, और अभ्यास है वो क्रिया है। तो भाव बहुत उच्च कोटि को है, और केवल ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुसार कोई साधन नहीं करे तो दूसरा भाई एक आपने साधन करता है, भगवान का ध्यान करता है, तो जो ध्यान करता है उसे तो परमात्मा का पूरा ज्ञान नहीं है। परमात्मा के विषय में जो बात सुनी समझी उसके अनुसार परमात्मा का ध्यान करता है।
जहाँ ज्ञान है वहाँ ध्यान नहीं है। तो ध्यान और ज्ञान के मुकाबले में ज्ञान से भी परमात्मा का ध्यान श्रेष्ठ है। लेकिन ज्ञान है वो भाव है और ध्यान है वो क्रिया है। तो उच्च कोटि की क्रिया होने के कारण से वो एक प्रकार से उसका दर्जा ऊंचा है। और ध्यान से भी जो कर्म फल का त्याग है, मानो फल की इच्छा न करके जो कर्म करना है, अनाश्रित कर्म फलन कार्य कर्म करोति हो, जो कर्म के फल को आश्रय नहीं रख करके जो कर्तव्य कर्म करता है, सन्यासी से योगी से मैं निर्गुण तक करिए, वो योगी है, वही सन्यासी है। और जो क्रिया नहीं करता है, अग्नि का त्याग कर दिया है, क्रिया का त्याग कर दिया है, वो सन्यासी योगी नहीं है। उसको योगी की और सन्यासी की पदवी दी है निष्कामी को। तो यहां कहते हैं कि ध्यानात् कर्म फल त्याग